हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको एडिशन ऑफ टू 16 बिट नंबर कराया था। तो उसमें जो है हमने आपको प्रोग्राम तो लिखा दिया था और उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न रह गया तो आज हम उसी प्रोग्राम का, यानी जो प्रोग्राम हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, उसी को हम फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली यू मे राइट एज फ्लो चार्ट for addition of two 16-bit number. Flowchart for addition of two 16-bit number using 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट हम आपको बनाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम भी क्लियर हो जाएगा और फ्लो चार्ट भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से हमने सबसे पहला स्टेप लिया स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे स्टार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहला जो 16 बिट नंबर है उसको लोड करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया लोड द फर्स्ट 16 बिट नंबर, 16 बिट नंबर सॉरी, एंड स्टोर इट इन डिफरेंट रजिस्टर, इन डिफरेंट रजिस्टर। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि पहले 16 बिट नंबर को हम लोड करेंगे और स्टोर करेंगे इसको डिफरेंट रजिस्टर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं कि इसमें जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो हो गए आपके, ये हो गया एच में हमारा पहला नंबर क्या है, 1 2 3 4 है ना, तो एच एल रजिस्टर पेयर के एच में आ गया हमारा 1 2 और एल में आ जाएगा 3 4, ये आ जाएगा। और ऐसे ही डी डी पेयर में, तो डी में आ जाएगा हमारा 1 2 और इसमें आ जाएगा 3 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 और ई में हो जाएगा आपका 3 4 H। ठीक, अब क्या होगा, लोड द सेकेंड 16 बिट नंबर। अब क्या करेंगे, इसके बाद सेकेंड 16 बिट नंबर को हम लोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा लोड द सेकेंड 16 बिट नंबर, लोड द सेकेंड 16 बिट नंबर। अब सेकेंड 16 बिट नंबर को जब आप लोड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच में 4 3 आ गया। क्योंकि देखिए पहला नंबर क्या था, पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखिए, तो फर्स्ट नंबर जो था, फर्स्ट नंबर 16 बिट वो था 1 2 3 4 एच में था। और सेकंड नंबर जो था, सेकंड नंबर हमारा था 4 3 2 1 एच में। तो सेकंड नंबर जब हम लोड करेंगे तो एच में 4 3 आ गया और एल में 2 1 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड द टू लोअर बाइट्स। अब दो लोअर बाइट्स को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड द टू लोअर बाइट्स, ऐड द टू लोअर बाइट्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऑपरेशन होगा, इसमें ये ऑपरेशन होगा आपका कि दो लोअर बाइट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी देखिए लोअर बाइट्स क्या क्या है, 3 4 है, ये 3 4 हो गया और 2 1 हो गया।
ये ऐड हो जाएंगे तो एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 55H। उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर इन ए रजिस्टर। तो अब इसको, ये जो आया है 55, इसको हम रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये बनाया और इसमें लिख दिया स्टोर इन ए रजिस्टर, स्टोर इन ए रजिस्टर। तो अब इसको रजिस्टर में स्टोर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे L इक्वल टू 55H हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर्स के जो लोअर बाइट्स थे, दोनों नंबर के लोअर बाइट्स जो है वो हमने स्टोर कर दिए हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आप आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, ये हम ऐसे किए हमने, मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐड द टू हायर बाइट्स एंड कैरी फ्रॉम प्रीवियस एडिशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो हायर बाइट्स को ऐड करेंगे। यहाँ हमने लिखा ऐड द टू हायर बाइट्स एंड कैरी, दो हायर बाइट्स को और कैरी अगर कोई है तो एंड कैरी फ्रॉम प्रीवियस एडिशन, प्रीवियस एडिशन की अगर कैरी है और दो हायर बाइट्स को, इनको हम ऐड करेंगे। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आपको, आपने जैसे हमने लिखा था, पहला नंबर क्या था 1 2 3 4 और दूसरा था 4 3 2 1, ये था। लोअर बाइट्स ऐड हो चुके थे और जब इनको हमने ऐड किया था तो क्या आया था 55 और कोई कैरी नहीं था। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 55, ठीक। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में इस समय क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 55। तो ए इज इक्वल टू हो गया 55H, ठीक। उसके बाद स्टोर द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर इन अनदर रजिस्टर। अब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसको हम स्टोर कर देंगे किसी और रजिस्टर में। तो यहाँ हमने लिखा स्टोर द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर इन अनदर रजिस्टर, अनदर रजिस्टर। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा आपका कि एच में 55 आ जाएगा। जो एच एल रजिस्टर पेयर का एच रजिस्टर है उसमें 55 आ गया। ये हो गया आपका एच में 55 स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद स्टोर द 16 बिट रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशंस D004H एंड D005H। अब ये जो रिजल्ट आया है एच एल रजिस्टर पेयर में, इसको हम स्टोर कर देंगे D004H में और D005H में। तो स्टोर द 16 बिट रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशंस, कहाँ पे, D004H एंड D005H में, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, D004H में क्या आ गया 55 और D005H में भी क्या आ जाएगा 55, ठीक। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट।
और फिर इसको हम यहाँ पे एंड कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट से भी आप पिछले प्रोग्राम को, जो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया हुआ है, इससे भी स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। हालांकि मुझे लगता है कि अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, मैं उसको भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।